चेंज हुआ है। और चेंज जिसने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया हम्म। वो गया। हम्म। जो भी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी हो, नोकिया हो, कोई भी हो, XYZ, हम्म। जिसने जिसने अपने समय के साथ बदलाव नहीं किया तो हम्म। उसका कल्याण होना तय है। सही ठीक है। बात। हेलो। तो आज कुछ नई चीज़ की शुरुआत करी है। मैंने कभी ज़िंदगी में पॉडकास्ट नहीं किया, और मैंने सोचा क्या क्यों नहीं मैं मेरे पापा के साथ एक डेली पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिकों पे के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पापा बहुत ही इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट और बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है, और इनसे कई बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। और उस पे ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि और भी लोग मेरे पापा के एक्सपीरियंस से, मेरे पापा की विशेषताएं से अच्छी अच्छी बातें सीख सके। और क्योंकि ये हमने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, और ये ऐसा कुछ हम प्लान करके नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो अनस्ट्रक्चर्ड होगी। और हम बस नेचुरली बात करी है कि मैंने पापा से सवाल पूछे हैं, पापा ने अपना नज़रिया उस पर बताया है। तो पहले पॉडकास्ट के लिए हमने जो टॉपिक चुना है उसका नाम है एजुकेशन। किसी चीज़ से शुरुआत करनी थी तो सोचा कि क्यों ना कुछ इम्पोर्टेंट बात से शुरुआत की जाए। मेरे पापा को पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे पापा आज भी रोज पढ़ते हैं। पापा ने बताया वीडियो में कि पापा आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट उनके इंटरेस्ट को लेके। और मेरे पापा ने 1960s में भी पढ़ाई करी, 70s में भी पढ़ाई करी, 80s 90s में भी पढ़ाई करी, और मेरे पापा ने 2020s में भी पढ़ाई करी। ऑनलाइन के टाइम पे भी बहुत पढ़ाई करी, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स किए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए। तो मेरे पापा ने दोनों टाइम को देखा है, पुराने टाइम को जब पढ़ाई अलग तरीके से होती थी और आज के टाइम में जब अलग तरीके से होती है। तो उनका नज़रिया इस टॉपिक पे जानना बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो बस चलिए शुरू करते हैं कि आज क्या क्या बात हुई। और अगर आपको अच्छा लगे तो बताना क्या अच्छा था। थैंक यू एवरीवन। ठीक है पापा, सबसे पहले तो पापा थैंक यू आपको, आप ये बात करने के लिए तैयार हुए। तो मैं सबसे नहीं पहले नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा, बात तो करनी। अपन अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो और अच्छा लगेगा। हाँ सही है पापा, ना। हम्म। पहले हम्म। पहले चीज मैं पूछूंगा कि आपकी मतलब स्कूलिंग और कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था। और आपने, मेरे को तो पता है, पर आपने कहाँ से पढ़ाई करी। और ये तो गांव से की थी पढ़ाई पहले। फिर हाँ। बाद में फिर बाद में कॉलेज में की, फिर बाद में जॉब लगी। कम्पिटिटिव एग्जाम देके हाँ। फिर जॉब लगी। फिर उसके बाद में भी और भी की मैंने। और जितनी कर सका था मैंने एजुकेशन ली। हम्म। और फिर भी जित एजुकेशन लेने का जहां भी मौका मिला मैंने ली। हाँ पापा, आपने हम्म। मतलब आपकी जब शुरुआत में आपने पहले रानोली में पढ़ाई करनी चालू करी थी, तो उस हम्म। समय का पढ़ाई का एनवायरनमेंट कैसा होता था, और आज के टाइम से कितना अलग है हम्म। वो। उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन लोगों में पढ़ने का मन था, लेकिन फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तो भी लोगों में मन था। जिन लोगों में मन था पढ़ने का और पढ़ाई की, वो आगे वो आगे आगे। जिनकी फैसिलिटी नहीं मिली या मन भी नहीं था तो वो नहीं कर पाए पढ़ाई। हम्म। जैसे आप बता रहे हो, मतलब लोगों में इच्छा थी, मतलब पढ़ाई को इम्पोर्टेंट मानते थे लोग। मानते थे, नहीं इतने नहीं मानते थे, कुछ ही परिवार जो जिन लोगों का पेट वेट भरने के बाद में आती थी पढ़ाई, जिन लोगों ने अपना अपना मींस कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में उन लोगों ने सोचा कि अपन बच्चे पढ़े। कुछ हम्म। पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि बच्चे पढ़े कैसे भी करके। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने तकलीफ उठा के भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाई। हम्म। आपका मतलब आपका पढ़ाई में हमेशा से मन था पापा, यार आपको या आपने किसी को देख के आपको हुआ कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। और नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्यों पढ़ना तो अच्छा ही लगना पढ़ता चाहिए, था। हर एक को लगना चाहिए, हाँ। सबको लगना चाहिए, ऐसे ही मेरे को भी आप लगता था हाँ, पढ़ना।
हम्म। हाँ हाँ, सबको लगना चाहिए ना, हाँ। पढ़ना, पढ़ना तो सबको अच्छा लगना चाहिए। पर आपको आपको कैसे आया इंटरेस्ट? जैसे मेरे को क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट आया लोगों को देख के, हाँ, आपको कैसे इंटरेस्ट आया पढ़ाई का उस टाइम पे? नहीं नहीं, इससे इससे पढ़ने से जब अपने को नॉलेज होती है ना, तो फिर अपने को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। अपन किसी भी टॉपिक पे कहीं भी स्कूल में कॉलेज में कहीं भी हो, बात करे, कोई भी एग्जाम दे, तो वो वही काम आती है बेटा। जो भी अपनी एजुकेशन होती है वो काम आती है, वो हर जगह काम आती है। हर जगह अपने दोस्त है, अपने भाई है, अपना परिवार है, वो जहाँ अपन उनके साथ रहते काम आते हैं। जो पैसे हैं वो अपनी पॉकेट में या अपने वैलेट में वो काम आते हैं, लेकिन विद्या हर जगह 24 आवर्स, 24x7x65, 365 दिन हर जगह काम आती है विद्या। इसलिए मैंने सोचा कि एजुकेशन ही बहुत होनी चाहिए, हर एक में होनी चाहिए। और आपको ये चीज मतलब बचपन में ही समझ आ गई थी या आपको हाँ धीरे हाँ धीरे? हाँ हाँ हाँ, मेरे को स्टार्टिंग से ही लग गई थी, मेरे को स्टार्टिंग से लगी थी पढ़ना चाहिए, हम्म। पढ़ना चाहिए आदमी को, पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ा तो फिर वो मतलब, फिर मतलब अच्छा नहीं है, मतलब अगर कोई पढ़ाई नहीं करता है तो अच्छी बात नहीं है मतलब। हम्म। हम्म। हाँ, एक चीज और, अगर जिन लोगों के पेरेंट्स पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, और वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो तो और भी अच्छी बात नहीं है। हम्म। ठीक है ना। हाँ, मान लो जिनको फैसिलिटी नहीं मिली, नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन जिन वो बच्चों को मजबूरी हुई। फैसिलिटी हाँ। मिली, हम्म। हाँ, और अगर वो उसके बाद में भी नहीं कर पाए, जैसे बॉल अच्छी आई और हम्म। उसके बाद में भी उसके चौका छक्का नहीं लगाया, तो फिर क्या मतलब है। सही बात है भाई। और कुछ अच्छे अच्छे होते हैं, ऐसे अच्छे बैट्समैन होते हैं जो बॉल अच्छी नहीं हो, खराब बॉल हो, उसको भी बाउंड्री पार कर देते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में भी है कि बहुत बार बिना फैसिलिटीज वाले मिले वो बच्चे भी निकल जाते हैं। जैसे अभी अभी आईएएस का रिजल्ट आया है, जो बहुत बच्चे गाँव के हैं, हम्म। गाँव के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिली, जो हम्म। उनको कोचिंग की फैसिलिटी भी नहीं मिल भी, तो भी वो लोग कर पाए हैं। वो ऐसे ही बात है। हम्म। इससे तो ये मतलब उसको उसको पूरे पूरी लगन लगानी चाहिए, कि पूरे आंख बंद करके पूरा जोर लगा के बिल्कुल इसको बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकनी है तो फेंकनी है, फेंकनी है तो बाहर निकालनी है तो निकालनी है, बस। हम्म। उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना उस समय। हम्म। ऐसे ही एजुकेशन में होता है बेटा। चाय पी लो पापा, चाय पी सकते हैं, पी सकते हैं। मैं भी पी रहा है। हूँ, मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, आप चाय पी लो। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक। आपने 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 अभी आपने बोला कि फैसिलिटीज नहीं होती तो भी तो जो भी तो भी जो भी लोग पढ़ते हैं वो उनको तो ही पढ़ते उनके हैं, लिए तो ही वो वही वही। और बड़ी बात है। हाँ, तो वो आपके आप। वो हाँ। ज्यादातर वो जो फैसिलिटी नहीं होती है ना, वही पढ़ते हैं। जिनको फैसिलिटीज होती है, जिनके ऑलरेडी बिजनेस कुछ होता है, उनको पता है यार नहीं पढ़े तो भी काम हो जाएगा, है ना, हम्म। तो फिर वो उतना मन लगा के पढ़ाई नहीं करते। तो उनको पता है कि नहीं पढ़ेंगे तो भी अपने को तो कुछ ना कुछ काम हाथ चल में रहा है ना। रहेगा। तो वो फिर उनको उनको जिनके पेरेंट्स जो नौकरी करते हैं ना, हम्म। उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको पता है कि अपने कोई बिजनेस नहीं है कि अल्टरनेट अपन नहीं है वहां कोई। जाके बैठ जाएंगे। हम्म। अपने वहां जाके अपने पेरेंट्स का बिजनेस है या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहां जाके अपन बैठ जाएंगे, क्योंकि उसको उसको पढ़ना ही है, नो अल्टरनेट। करेक्ट। जैसे जैसे पहले के टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, और खासकर गांव में आसान नहीं होता था कि आप ज्यादा लंबे तक पढ़ सको अगर गांव से बाहर नहीं निकलो। तो आपके टाइम पे लाइट भी नहीं, शाम को 7 बाद में जो पढ़ाई करनी होती है, दिन में पढ़ाई कर लो, हम्म। रात को लाइट नहीं होने से जो हम्म। दिन में पढ़ाई कर पाते थे पूरी, और क्या क्या बुक्स भी नहीं चैलेंजेस? थी, न न मोबाइल था, न विकिपीडिया था, नथिंग नथिंग नथिंग, बुक्स और टीचर्स मेहनत करते थे उस समय, अच्छी मेहनत करते थे। वो बच्चों को बच्चे अनुशासन में भी रहते थे, इसका भी इफेक्ट होता था। अभी आजकल बच्चे जो जो टीचर बच्चों को बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो जो इसलिए जो बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। तो पहले टीचर, कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था ना, तो उसको घर जाके लेके आते थे गाँव। इतना अब इतना नहीं है,
इतना था कि वो उनका था। अभी अभी आजकल वो भी बोल नहीं सकते, उनको पता है कि अपने स्टूडेंट्स को बोल नहीं सकते, तो इसलिए वो भी कुछ अब ज्यादा टेंशन नहीं लेते ज्यादा। और क्या क्या बस चैलेंजेस थे पापा आपके टाइम पे? ज्यादा बड़े चैलेंजेस क्या होते थे? आप पढ़ना चाहते थे, लाइट एक हुई, फैसिलिटीज नहीं होती थी, लाइट क्या चैलेंजेस होते थे पापा? मतलब केवल जो जो अपनी अपनी ये जो बुक्स होती थी क्लास की, उसके हम्म। अलावा कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। उन्हीं में उन्हीं से पढ़ाई कर लो। और पेपर भी नहीं आते थे, पेपर वगैरह से भी न्यूज ये टीवी था ही नहीं, हम्म। रेडियो भी हर घर में नहीं होते थे। बिल्कुल अपडेट होने का तो सवाल ही नहीं था। हम्म। मेरे मेरी लाइफ में जो हम्म। सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगी, हम्म। जिससे मैं कुछ 0.001% कुछ भी कर पाया, उसमें जो सबसे बड़ा है वो मेरे को ये जो पेपर पढ़ने और न्यूज न्यूज सुनने की जो मेरी हॉबी हुई ना, हम्म। न्यूज सुनने की। हम्म। जैसे जैसे रेडियो में न्यूज सुने, और पेपर पेपर घर में नहीं आते थे, कहीं भी लाइब्रेरी में 1 किलोमीटर दूर जाके भी पढ़ना। हम्म। एक पेपर को 4 आदमी पढ़ते तो उसको बांट लेते, एक पेज वो पढ़ेगा, एक पेज वो, फिर बैठे रहते थे कि ये कभी ये पेज को छोड़े और हम्म। मैं इस पेज को पढ़ूं। इतना उस समय भी, तो वो उससे मेरी वो मेरे जागरूकता बहुत बढ़ी है। काम आई। मैं उससे मैं अपडेट रहा। हम्म। उससे मेरी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई मेरे एक्चुअली। आपको ये याद उस होगा समय क्या, इतनी प्रॉब्लम। क्या नाम था पेपर का उस टाइम पे? कौन सा पेपर आता था जब कोई? यही पेपर जो अभी आ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, अच्छा। अपने राजस्थान पत्रिका, अच्छा। भास्कर, ये यही हम्म। पेपर आते थे उस समय। नवभारत टाइम भी आते थे, हिंदुस्तान भी आता था। मैं वहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारे, उस समय ये कुछ बुक्स आती थी, मैगजीन आती थी। अपनी मुक्ता है, ये हम्म। अपनी कादम्बरी है और ये अपनी ये रीता है, ये अच्छी मैगजीन आती थी। हम्म। उनसे भी उनसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती थी। मतलब हम्म। ये जो मैगजीन वीकली वीकली हम्म। ये फोर्टनाइटली और मंथली मैगजीन आती थी, तो उसका भी इंतजार करते थे। वो बुक्स बहुत अच्छी होती थी, उससे मतलब अपडेट होता था आदमी कुछ। हम्म। और क्या क्या मतलब फीस कैसी रहती थी? कितने पैसे रहते थे? फीस किताबें के फीस कितने पैसे फीस लगते फीस थे? जैसे 2 रुपए हम्म। 1 साल की फीस, या 5 रुपए 1 साल की फीस। हम्म। लेकिन बहुत परिवारों को वो 5 रुपए देने की भी नहीं हो पाता। नहीं होती थी। हम्म। स्कूल में वो आज इसकी फीस जमा नहीं हुई, उसको बच्चों को मतलब दिक्कत होती थी, बच्चों को सुनना पड़ता था क्लास में एक्चुअली। ये इतनी प्रॉब्लम मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई। हम्म। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ। ना, नहीं आई है, फीस जमा करने की प्रॉब्लम नहीं आई, बुक्स की किताबों की भी और भी हम्म। प्रॉब्लम नहीं आई, ये मेरे साथ में नहीं आई, लेकिन बच्चों के साथ आती थी। हम्म। बच्चों के साथ आती थी। और बिल्कुल ड्रेस तो होती नहीं थी, स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं ड्रेस नहीं होती। होती थी। कपड़े भी ऐसे होते थे, हम्म। जूते होते नहीं से नहीं थे, चप्पल होती थी, और हाथ का बना हुआ बैग होता था, उसमें बुक्स डाल के ले जाओ हम्म। जाओ। और हम्म। और कुछ बच्चों के तो कपड़े भी उनको हाथ लगा के, मतलब यूं कि कहीं गंदा नहीं दिखे, फटा हुआ नहीं दिखे, ऐसे भी आते थे बच्चे स्कूल में। हम्म। बहुत मतलब हर अभी तरह बहुत हम्म। देश आगे बढ़ गया है। हम्म। हम्म। उस समय बहुत दिक्कत थी बेटा। तो आप जब स्कूल जाते थे तो पहला आपका जो बचपन में स्कूल था वो कितना दूर था घर से, रानोली में? घर से था, वो था लगभग एक वन किलोमीटर? के 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर था। तो पैदल जाते थे उस समय, तो कोई हाँ। साइकिलें वगैरह एक्टिवा कुछ भी होता ही नहीं था। फिर जो ये 5वीं तक था, फिर ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो हम्म। वो लगभग 2 2 किलोमीटर, वहां भी पैदल ही जाते थे आराम से। हायर सेकेंडरी स्कूल में आप कौन सी क्लास तक पढ़े थे? मैं वहाँ 10th तक पढ़ा, 10th 10th तक तक पढ़ा? पढ़ा। हाँ, और मेरे ये थी साइंस बायोलॉजी थी, मेरे बायोलॉजी लिया था मैंने। कौन सी क्लास में और चूज करना पड़ता था? हाँ, कौन सी क्लास में और लेना क्या पड़ता था? ये
वो मेरे को ये था कि ये डॉक्टर बनेगा, घर वालों से डॉक्टर बनेगा, तो मैंने नाइन्थ में बायोलॉजी ले ली। साइंस में लेना पड़ता था, और अच्छा। अच्छे ये जो अपनी ये मेरा इसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, ये अपनी ये भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान दोनों मेरे बहुत अच्छे थे, बायोलॉजी भी अच्छी थी। लेकिन बायोलॉजी में उस समय प्रैक्टिकल करने पड़ते थे, तो मेंढक वगैरह को का ये डिस्कशन करना पड़ता था। अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन उस समय था, मेंढक को लो, जिंदे मेंढक को लो, उसको हम्म। बेहोश करो, फिर हम्म। उसको उबालो, उसमें फिर उसकी हड्डियां निकालो, उसकी एनाटोमी को वापस फिर जमाओ, फिर हम्म। दिखाओ टीचर को। तो वो वहां पे जाके मेरी को रुकावटें आई, और मैंने फिर मैंने फिर आई मेरा रास्ता बदला, क्योंकि मैं वो नहीं उस कर समय, पाया। जबकि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो मेरी क्या लाइफ की अगर आपको कोई लगता है कि पहली क्या सबसे बड़ी सिर्फ गलती थी ना, सिर्फ वो थी, क्योंकि मैं अगर उस समय वो मैं नहीं करता, तो आज मैं कितने लोगों के हेल्थ के बारे में उनकी उनकी सेवा करता। नहीं, तो आप मैं अभी 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 भी हाँ, आप अब दूसरे तरीके से नहीं नहीं, बायोलॉजी अभी की नहीं बात नहीं, कर। अभी नहीं, वो एक जो होता है वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरे से वो हो नहीं पाया। तो मैंने उस मेंढक को बेहोश भी नहीं किया, और हम्म। छोड़ दिया टैंक में ले जाके वापिस। हम्म। और मेरे को बोले, जो ये प्रैक्टिकल वाले टीचर वाले आए थे ना, वो बोले आपके 10 नंबर कम आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 नंबर कम आए, मेरे 50 में से 40 नंबर आ जाएंगे। लेकिन हम्म। मैंने उसको ले जाके टैंक में डाल दिया वापिस। उसने उसने मेरे 10 नंबर नहीं दिए, 40 नंबर दिए 50 नंबर में से। क्या लेकिन तो भी मैंने अगले साल, मेरा उस समय स्कूल में स्कूल में ये साइंस में 60 बच्चे थे ना, मेरा दूसरा रैंक था। उसके बिना भी? हाँ, वो 10 नंबर कम होने के बाद भी मेरा सेकंड रैंक था। लेकिन तो भी क्योंकि मेरे से नहीं हुआ। हम्म। आई वाज आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड, छोटा सा था मैं 14 साल बस। के थे बस? हाँ तो भी आपको ये हाँ चीज हाँ। दिमाग में थी कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए? नहीं वहाँ वो कैसे मतलब उसको हाँ मतलब, जबकि वो गलती थी मेरी, वो मेरी बिग मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। क्या क्या माय सिर्फ वही वही रीजन था क्या कि जानवरों को नहीं वही मारना वही चाहते? वही रीजन, नहीं तो क्या। 11वीं 11th में हायर सेकेंडरी स्कूल में बायोलॉजी अपनी गांव की स्कूल में थी, हम्म। लेकिन उसके लिए मेरे को फिर ये सब्जेक्ट चेंज करने के लिए मेरे को फिर दूर जाना पड़ा, अच्छा। अलग घर से दूर भी रहना पड़ा, क्योंकि ये नहीं कर पाया मैं। अच्छा, क्योंकि वो अगर आप बायोलॉजी मेरे को लगा कंटिन्यू कि मेरे करते से तो आप नहीं हो पाएगा। आप हाँ, मेरे से बायोलॉजी नहीं हो कंटिन्यू पाएगा। करते तो आप रनोली में ही पढ़ाई कर सकते थे। और हाँ हाँ, बिल्कुल वही कर ले लेता। फिर 11वीं करने के बाद में हम्म। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके, उस समय ये पीएमटी नहीं होती थी, और फर्स्ट ईयर के नंबर से हम्म। इसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता था हम्म। आराम से। हाँ, पीएमटी नहीं होती थी ये। अभी जो नीट के एग्जाम होते हैं ना, हाँ हाँ। उसके पहले पीएमटी होती थी, वो नहीं होती थी। हम्म। 11वीं के बाद में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, और फर्स्ट ईयर के जो नंबर होते थे, हम्म। फर्स्ट ईयर के कॉलेज के फर्स्ट ईयर बीएससी के नंबर के बेसिस पे हम्म। उसमें मेडिकल में एडमिशन मिल जाता था। तो वो आप मिल जाता, आराम से मिल जाता, क्योंकि लेकिन वो आपका वो आपका सेकंड नहीं। रैंक पे आया था, हाँ? हाँ हाँ, लेकिन जो देख जो जो कुछ चीजें तय होती है, कि हम्म। आपको वो उधर से मेंढक के बहाने ये छोड़ना है, फिर यहाँ ये आना है, फिर वो करना है, ये करना, कुछ चीजें उसके लिए होती रहती है, आगे आगे से आगे। आपके पापा चाय चाय ठंडी हो रही है, चाय भी पीते रहो, चाय पीते रहो, मैं बात करता रहूंगा। चाय भी पीते रहो। मेरे को ये बताओ पापा कि कभी आपका ऐसा हुआ कि मेरे को आपको पढ़ाई छोड़ने का मन हुआ, और कभी कभी भी ऐसा हुआ था ना कि ना ना लगा कि ना ना कभी भी ना नहीं ना, हुआ? मैं तो अभी भी कर लूं, अभी भी कर लूं, वो तो अभी आंखों में, क्योंकि अभी जो जो पढ़ाई हो रही है ना, वो सब इसमें कंप्यूटर पे हो रही है, हम्म। लैपटॉप पे हो रही है, पढ़ाई है, तैयारी है, उसका रिवीजन है, हम्म। उसके बारे में डीप में पढ़ाई करनी है, वो सब कंप्यूटर पे होती है, लैपटॉप पे होती है। हम्म। और वो अभी आंखों पे जोर में ज्यादा नहीं ले सकता, हाँ। इसलिए इसलिए नहीं तो मैं अभी कर लूं। अभी अभी अब इतना कॉन्फिडेंस है, मैं एग्जाम दूं तो मैं उसमें मैं नहीं, हो मेरे को जाऊं, पूरा मतलब। विश्वास है। हाँ, तो मैंने अभी आपकी है, आपकी कॉन्फिडेंस है आपकी अभी। हम्म। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस है, तो और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम्म। तो कॉन्फिडेंस हर एक में होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू, जब भी मिले, हम्म। मौका मिले, हम्म। ये भी बॉल आए, हम्म। उसको मार लो,
हाँ पापा। मतलब उसको बॉल आए उसको निकाल दो, कभी एक के लिए, कभी दो के लिए, कभी चार के लिए, कभी छह के लिए। हम्म। नो बॉल है तो भी उसको निकाल दो, कर सकते हैं। तो 7 रन मिलेंगे फिर, हम्म। है ना? और पापा मैं पूछना है कि आप अपन अपना अपना व्यापार का था, परिवार था, अपन बिजनेस फैमिली से आते हैं। आपके हाँ अलावा लगभग सबने सबने बिजनेस में आगे बढ़ा। तो हाँ आपको भी हाँ। लगता है कि आप कुछ ऐसे हटके कर रहे हो, कुछ ऑड वन आउट कर रहे हो नहीं नहीं, तो? उस समय, अरे उस समय बच्चे इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते थे करेक्ट। कि कुछ अपना कुछ कर ले। हम्म। उस समय तो ये एक ही था, गवर्नमेंट जॉब अभी भी राजस्थान में यही है कि हम्म। सब चाहते हैं कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिले, हम्म। बच्चा जॉब गवर्नमेंट जॉब करे, और कुछ भी मतलब ये ऐसा था उस समय, इसका बहुत ज्यादा था हम्म। कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो हम्म। उसके लिए बिजनेस बिजनेस जिनके जिनके धंधे फैक्ट्रियां वगैरह होती है, हम्म। वो भी चाहते थे लेकिन अपने कोई नहीं था बेटा। हम्म। अपने की अपना कोई बिजनेस हो जमा हुआ कि वहां जाके अपन बैठ जाए ना, ऐसा नहीं। वो होता तो भी मैं तो मेरी एजुकेशन में ही ध्यान देता। हम्म। हम्म। अच्छी बात। और पापा जब के टाइम आपने 1960s की पढ़ाई देखी, 70s की पढ़ाई देखी, 80s की देखी, 90s की देखी, और आपने 2020s की भी पढ़ाई देखी, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं। तो हाँ आपको हाँ हाँ क्या हाँ हाँ डिफरेंस लगता है एजुकेशन में? हाँ हाँ। अभी अभी एक तो कंपटीशन बहुत भयंकर हो गया है, हम्म। भयंकर कंपटीशन हो गया है, हम्म। एकदम ज्यादा हो गया। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन जब इतनी जॉब भी वैकेंसीज भी कम होती थी, हम्म। लेकिन तो भी बहुत लोगों को पता भी नहीं होता था कि वैकेंसी आई है। मैंने पहले बताया नहीं कि मैंने ये जो पेपर वगैरह पढ़ता था, उसका मेरे को ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि मेरे को पता लग गया कि अभी ये आरएएस की वैकेंसी निकल रही है, आईएएस की निकल रही है, ये बैंक की वैकेंसी निकल रही है, इसका फॉर्म कब भरना है, कब लास्ट डेट है। इससे मेरे को पता लग गया। हम्म। क्योंकि आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि हम्म। एक डालता है सब देख लेते हैं, उस समय तो देखो, ऐसा था नहीं, तो आप लोगों को भी पता ही सबको नहीं लगता था। मैं आप पढ़ता था, मेरे को पता लग गया, मैं फॉर्म भर देता था, हम्म। एग्जाम देता रहता, हो जाता था मेरा। ठीक तो है, आप ये अखबार पेपर पढ़ने के मतलब लिए कहाँ अपडेट जाते थे आप? जहां मिले। मैंने जैसे कोई उस समय 50 पैसे की अगर कोई ये नमकीन लेके खाई, कचौरी लेके खाई, हम्म। कचौरी ली, तो मैं वो जो 50 पैसे की होती थी ना कचौरी, उसको मैं पहले हाथ में ले लेता खाने के लिए। और वो खाने के पहले वो जो पेपर होता है, मैं उसको मैं उसको देखता कि इसमें क्या है, कोई कब का है, क्या न्यूज है, क्या है। इंग्लिश का है तो दो नए शब्द देखता था, ये सब देखता था। इतना इतना था पेपर पढ़ने का, हम्म। पेपर पढ़ने का। और और पेपर पढ़ने से मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो गई उस जमाने के हिसाब से। अभी तो मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है। हम्म। कोई भी इंटरव्यू होता है ना, उसमें लेटेस्ट ही पूछते हैं कि आप आजकल के अखबार में क्या आया था। हम्म। अभी कोई भी होगा तो ये सब इसी के बारे में, इसके बारे में पूछेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, तो लेटेस्ट के बारे में पूछे कि कितना अपडेट रहता है। तो अब वो तो केवल पेपर पढ़ने से ही रहता है। अगर क्योंकि किताब है, नोटबुक है, पासबुक है, वो तो एक साल पहले की होती है छपी हुई, उसमें वो सब चीजें नहीं आती, हम्म। है ना? वो तो वो सब वो आपको न्यूज न्यूज में अपडेट है। अब हम्म। न्यूज न्यूज सुनो, हम्म। कोई भी बच्चे को अगर आगे पढ़ना है तो डेली न्यूज सुनो, अपडेट रहो। और और जो बच्चे जॉब में लगे हैं उनको अपना जो उनका जो एरिया है उसकी न्यूज न्यूज सुननी चाहिए हम्म। पूरी, है हम्म। ना? कोई आर्किटेक्ट है तो हम्म। उसके आर्किटेक्ट की उसकी अपने, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर है, तो उसको सॉफ्टवेयर के बारे में ही लेटेस्ट अपडेट की उसकी ज्यादा न्यूज सुननी चाहिए। बाकी भी अपडेट होना चाहिए, देश के हम्म। बारे में भी, हाँ वर्ल्ड हाँ। के बारे में भी, हम्म। दूसरी फील्ड के बारे में भी, ये भी हम्म। होना चाहिए। हम्म। आप अभी बता रहे मोबाइल के बारे में। मेरे को एक आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसे टाइम के साथ आप अडेप्ट हुए, आपने मोबाइल चलाना सीखा, आपने टेक्नोलॉजी को अपनाया, आपने आपने बहुत सारी कंप्यूटर की भी सर्टिफिकेट किए, एग्जाम किए। तो हम्म। आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के आने से चीजें अच्छी हुई बिल्कुल है? बिल्कुल, बिना टेक्नोलॉजी तो अभी अपन जो इसमें ये बात कर रहे पॉडकास्ट हैं। यही नहीं कर पाते, यही हम्म। नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अपनी अपनी
बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है, हम्म, बहुत हेल्प करती है। हम्म, पहले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है उसमें इसके मेंस के मल्टीप्लिकेशन के ने वो सारे सवाल आते थे। हम्म, अब कोई किसी एग्जाम में वो नहीं आते, हम्म, क्योंकि अब बच्चों को पता है ये तो काम कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर कर देता है, वो नहीं है। अब वो उसकी थिंकिंग की ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, उसके बारे में सवाल आते हैं आजकल। हम्म, पहले 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 ये सब इतना नहीं था, तो बहुत अभी चेंज हुआ है। और चेंज जिसने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया हम्म, वो गया। हम्म, जो भी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी हो, नोकिया हो, कोई भी हो, XYZ, हम्म, जिसने जिसने अपने समय के साथ बदलाव नहीं किया तो हम्म, उसका कल्याण होना तय है। सही ठीक है। बात है पापा। ये और जो आप अभी बात बता रहे हो कि अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, वैसे आपके हिसाब से एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई का क्या महत्व होता है? शिक्षा का क्या अर्थ है आपके हिसाब से? शिक्षा का पूरा ही अर्थ है। जो पहले भी जो थे ना, हम्म, आज से 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले भी, उसमें भी थी एजुकेशन, थी। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि अपने पास इसकी BA की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, वही एजुकेशन ही है। एजुकेशन मतलब एजुकेटेड आदमी, जो हम्म, जिसको पता हो। तो ये पहले भी थे, वो अपने अपने काम में सब के लोग थे, ये सब एजुकेटेड थे, तो वो हम्म, अपने ही एरिया का काम कर लेते, तो उसको ज्यादा नहीं। अब क्या हो गया है, अब लोगों को दूसरे फील्ड में भी जाना पड़ता हम्म, है ना। जैसे पहले कारपेंटर का बेटा है तो हम्म, उसको कारपेंटर का काम काम करना है, सोनी का बेटा है, सोनी का गोल्ड का काम करना है, हम्म, कोई भी है ना, बिजनेस में है ना, उसको अपने। अब वो नहीं रहा, अभी सब बिल्कुल चेंज हम्म, होने को है। कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, तो हम्म, उसको उसको एजुकेशन बहुत जरूरी है। नंबर 2, पहले गांव में आपस में व्यापार होता था, हम्म, एजुकेशन की आवश्यकता ज्यादा नहीं थी। हम्म, अब अब ये बिजनेस भी हम्म, एक गांव में, फिर पूरे स्टेट में, फिर हम्म, पूरे देश में, फिर पूरे वर्ल्ड में, और अभी तो सब पूरा ऑनलाइन होने लग गया। तो लोगों को बिल्कुल एजुकेशन और ये टेक्निक टेक्निक के भी उसको पूरी सब मोबाइल वगैरह है, इंटरनेट सब आना चाहिए। तो एजुकेशन तो बहुत जरूरी, उसके बिना नहीं हो सकता, हम्म, उसके बिना नहीं हो सकता। हम्म, कोई भी एक जो लेबर है, उसको भी जो पैसे आते हैं उसके अकाउंट में ही आते हैं, और मोबाइल में मैसेज आता है, तो उसको भी वो देखना आना चाहिए कि हम्म, मेरे मोबाइल में पैसे आए हैं कि नहीं आए। तो सही बात बिल्कुल है। एजुकेशन तो बहुत जरूरी होती है, और नहीं आप तो आपने एक बेकार है। अच्छी बात बोली कि 2000 3000 साल पहले भी एजुकेशन होती थी, तो ठीक ठीक। जब भी होती थी तो डिग्रियां नहीं होती थी, तो आपका हाँ, बस वो मतलब है। कागजी का, वो अपने ये वो ये अभी मैंने देखा हम्म, कि ये जो लगभग लगभग 75% हम्म, डिग्रीज आर यूजलेस। करेक्ट। 25% लोगों की ही डिग्री काम आ रही है, हम्म, बाकी लोगों की डिग्री काम नहीं आ रही है, हाँ, क्योंकि डिग्री ले ली लेकिन नॉलेज नहीं लिया, करेक्ट। ज्ञान ज्ञान नहीं लिया। डिग्री ले ली तो वो फिर काम नहीं आ रही है। हम्म, जबकि इसको देखे तो इसके हिसाब से तुलना में देखे तो पहले जो लोग काम काम सीख लेते थे, हाथ का काम है, कोई भी काम है हम्म, ना, जो वो उनके काम आता था। हम्म, अभी तो डिग्री ले ली, हम्म, लेकिन अगर वो काम नहीं आई हम्म, जब, तो फिर वो उसको वो मतलब वो उसके लिए वो है एजुकेशन जो उसने लिए काम, मतलब और कहीं काम आएगी, लेकिन वो हम्म, जो जिस काम के लिए डिग्री ली है वो वहां काम नहीं आ रही है। तो ये सब बच्चों को सोचना चाहिए हम्म, कि अपन या तो पढ़ाई करें, पूरी करें, और हम्म, उसको काम ले। अगर काम नहीं ले तो फिर तो हम्म, क्यों अपने आखिर पर, सही बात सही बात है पापा। तो आपने आपने बोली कि है। अपन को डिग्री से बढ़ के उसको एक्चुअल में उस चीज को सीखने का ट्राई हाँ करना बिल्कुल, वो चाहिए। ज्यादा अभी मैंने अभी मैंने एक पढ़ा है कि हम्म, बहुत बच्चे होते हैं ना, बहुत बहुत बच्चे मैंने अभी पढ़ा है हम्म, कि बहुत बच्चे तो 98 99% नंबर ले आते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, वो
वो बच्चे लाइफ में उतने सफल नहीं हो पाते। ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। वो उतने नहीं हो पाते। उसको उसके अलावा उस सब्जेक्ट में, उसके वो जो 5 सब्जेक्ट है मालूम, बोर्ड के, 10th बोर्ड के बोर्ड, उसके अलावा उसको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स क्या है, ये क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है, वो सब क्या है, कुछ पता नहीं होता। क्योंकि उसको तो ये होता है कि मेरे को 98% नंबर लाने, उसके अलावा वो उसका कहीं ध्यान नहीं जाता, खेलने में किसी में भी, अपनी हेल्थ में नहीं जाता। तो अभी उसने बताया कि जो बच्चे 80 से 85% नंबर लेके आते हैं, 85% नंबर लाते हैं, वही बच्चे आगे जाके उन्नति करते हैं, जो 80 से 85 वाले। क्योंकि वो अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं और उसके उसके और अलावा अपनी जो में भी। अदर एक्टिविटीज भी कर लेते हैं। और आगे जाके पढ़ाई केवल एक इंटरेस्ट के का उसमें उसमें इंटरव्यू में बैठने के काम आती है वो डिग्री। उसके अलावा गेट में घुसने के उसके बाद में आपका अपना नॉलेज काम आता है, सही बात है कोई पापा। काम नहीं आता। कोई हम्म। काम नहीं आता। मैं जैसे तेरे को एक बार और बताऊं, जैसे हाँ पापा। आईएएस का एग्जाम होता है, हम्म। आईएएस का एग्जाम होता है, या कोई भी आरएस का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो हम्म। उसके लिए कि वो ये क्वालिफिकेशन है कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी, ये कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बस करेक्ट। तो एंट्री मिल गई उसको। करेक्ट। चाहे वो डिग्री 33% या 36% नंबर से हो, थर्ड डिवीजन से हो, सेकंड डिवीजन से हो, फर्स्ट डिवीजन से हो, 99% से हो, वो डजंट। उसमें फॉर्म भरने के बाद उसका काम खत्म। आपको एग्जाम पास करना है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना है, ठीक है, फिर मेन एग्जाम पास करना है, फिर इंटरव्यू आपको तोड़ना है। आपको डिग्री में तो ना, अपने अपने सब्जेक्ट में तो 99 नंबर आ गए, लेकिन बाकी आपको नॉलेज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी कौन है, नहीं हम्म। पता है, तो हम्म। वो आपको कलेक्टर साहब नहीं बनाएंगे। सही समझ बात। गए? सही तो बात। ये बिल्कुल मतलब एक, इसलिए इसलिए आदमी को सब सब एरिया में अपनी थोड़ा थोड़ा जानना को चाहिए। अपने को अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बस मैं तो ये मेरा बोर्ड पे नंबर आ जाए, फर्स्ट रैंक आ जाए, हम्म। और मेरा ये उसमें बस फोटो आ जाए, उसके अलावा फिर ठीक है। इसलिए वो सब फिर एग्जाम में सब वहीं पे बैठते हैं फिर वो। और वहाँ वो जो वो जो होते हैं ना, वो पेपर उसके काम भी नहीं आते। हम्म। जो आईएएस के एग्जाम में जो इंजीनियर वगैरह जो बैठते हैं ना, और कोई भी बैठते हैं, हम्म। वो अपने सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ने, ये सब्जेक्ट नहीं लेते ऑप्शनल। वो सब ऑप्शनल में उनको वही सब्जेक्ट ले, दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, वो ले लेते हैं, हम्म। है ना। क्योंकि करेक्ट। वो पढ़ाई तो गई, हम्म। मतलब वो उनको एक डिग्री उनको मिलती है, वो हम्म। उसके बेसिस पे काम आएगी आगे कहीं भी। लेकिन यस। मेन मेन इसलिए इसलिए उसने बोला हम्म। कि कि 80 से 85 वाले बच्चे ज्यादा 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 मतलब आगे बढ़। ज्यादा अपने वो कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं बेटा। सही बात है। बस दो दो चीज और पूछूंगा पापा कि एक तो चीज, अगर भी आप अगर कुछ सब्जेक्ट वापस पढ़ना चाहो या कुछ टॉपिक वापस पढ़ना चाहो तो आपको क्या पढ़ने का मन होगा? मैं इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक्स है मेरे पास। वो अभी मैंने बुक्स जमा रहा था, बिन्नी की बुक्स थी, अच्छा। उसमें मेरे को मिली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक। तो वो मैं अभी मैं उसको पढ़ रहा हूँ। कोई एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ऐसे ही हाँ। पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे जैसे लीवर है, पुली है, ये आर्च है, पुल है, ये हम्म। सब कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, लीवर फंक्शन होते हैं ना वगैरह सब। चलो। तो अपनी पुली है, लीवर है, ये सब पूरा। तो चलो। मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ एक ऐसे ला, ही, हाँ पापा। टाइम पास करने के लिए। हाँ। एक लास्ट चीज और, अगर आप मतलब आज के छोटे बच्चों को, युवाओं को कुछ कहना चाहोगे पढ़ाई को लेके, तो आप क्या एक बात क्या कहोगे सबसे इम्पोर्टेंट? हाँ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो ये जो अभी इस समय जो आपकी पढ़ाई की उम्र है, यही पढ़ाई आपके आगे काम आएगी। अभी जैसे मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कोई हम्म। काम नहीं आएगी, केवल मेरी मन की संतुष्टि के लिए है। लेकिन हम्म। अभी आप जो पढ़ाई, बच्चे अभी जो अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, वो अगर पढ़ाई कर लेंगे तो उनकी पूरी लाइफ इसी पढ़ाई पे डिपेंड है। अगर इसमें चूके तो हम्म। फिर गए। तो हम्म। अभी उनकी पढ़ाई, अपना उनको अपना पूरा ध्यान हम्म। ना, कि इसमें इसमें चूके नहीं, अपनी अपनी पढ़ाई करे,
और उसके साथ में अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे, हम्म। और अपने इस जिनको स्पोर्ट्स की रुचि है, अपनी हॉबी है, और वहां भी ध्यान दे। हम्म, वो हॉबी में ध्यान देने से क्या होगा कि उनका उनका वो थोड़ा गैप ओवरऑल मिल जाएगा। डेवलपमेंट होता है। अच्छा अच्छा होगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। हम्म। ठीक है पापा, थैंक यू। आज आज के लिए इतना ही। फिर अपन कल ठीक। और किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, ठीक मैं ठीक अब ठीक ये ठीक है। रिकॉर्डिंग को ठीक। रोक